नीली परी का लाजवाब जादुई झरना। बहुत समय पहले एक खूबसूरत और जादुई दुनिया में नभलोक नाम का राज्य था। ये राज्य हरियाली, फूलों और जादुई परियों से भरा हुआ था। नभलोक की सबसे खास बात थी वहाँ की रानी नीली परी। नीली परी अपनी जादुई शक्तियों और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उससे भी खास था उसका जादुई झरना। ये झरना साधारण झरना नहीं था, इसकी बूंद बूंद में जादू था। कहा जाता था कि जो भी इस झरने का पानी पीता, उसके सारे दुख दर्द मिट जाते, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन झरने का पानी हर किसी के लिए नहीं था। यह पानी केवल उन्हीं को मिलता था जो सच्चे दिल से नेक इरादे रखते थे। हर सुबह नीली परी इस झरने के पास जाती, उसकी देखभाल करती और अपनी शक्तियों से इसे सुरक्षित रखती। नभलोक के लोग झरने का आदर करते और इसे उपहार समझते। लालची जादूगर का इरादा, लेकिन हर अच्छी चीज पर बुरी नजर पड़ती है। नभलोक के पास के जंगल में एक लालची जादूगर तरकाली रहता था। तरकाली ने जादुई झरने के बारे में सुना। उसने सोचा, अगर मैं इस झरने को हासिल कर लूं, तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। लोग इस पानी के लिए मेरी गुलामी करेंगे। तरकाली बहुत चालाक और अंधेरे जादू में माहिर था। उसने अपने दूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, एक जादुई दीवार ने उन्हें रोक दिया। ये दीवार केवल नीली परी की अनुमति से ही हट सकती थी। अब तरकाली ने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपनी शक्ल बदलकर खुद को एक बूढ़े, बीमार व्यक्ति का रूप दे दिया। चालाकी का सामना। एक सुबह नीली परी झरने के पास बैठी थी। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति, जो असल में तरकाली था, लड़खड़ाते हुए उसके पास आया। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, हे महान परी, मेरी मदद करो। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे इस झरने का पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नीली परी दयालु थी। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखा, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह व्यक्ति सच्चा नहीं है। वह बोली, ये झरना केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति यानी तरकाली को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, आप मुझ पर शक कर रही हैं, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पानी मांग रहा हूँ। नीली परी शांत स्वर में बोली, सच्चाई छिपती नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। लड़ाई की शुरुआत। तरकाली का असली रूप प्रकट हो गया। उसने नीली परी को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम मुझे पानी नहीं दोगी, तो मैं इस झरने पर कब्जा कर लूंगा। तरकाली ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने आसमान में काले बादल बुला लिए, तेज हवाएं और तूफान खड़ा कर दिया। झरने की जादुई दीवार को तोड़ने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन नीली परी डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर झरने की रक्षा की। उसने कहा, यह झरना अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है, कोई बुरी ताकत इसे छू भी नहीं सकती। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। तरकाली ने झरने को सुखाने की कोशिश की, लेकिन नीली परी ने अपनी जादुई शक्ति से झरने को और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। झरने का पानी रोशनी की तरह चमकने लगा। तरकाली की हार। तरकाली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी काली शक्तियां नीली परी की सच्चाई और अच्छाई के सामने कमजोर पड़ गईं। अंत में तरकाली थककर भाग गया। उसने कसम खाई कि वो कभी नभलोक में कदम नहीं रखेगा। नीली परी ने झरने के चारों ओर एक और शक्तिशाली जादुई दीवार खड़ी कर दी। अब इस झरने को कोई भी बुरी ताकत नहीं छू सकती थी। नभलोक का संदेश। झरना एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगा। नभलोक के लोग नीली परी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने इस घटना से सीखा कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नीली परी ने सबको ये संदेश दिया, इस झरने का पानी केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल और नेक इरादों वाले हैं। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई के सामने हमेशा हारती है। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। लालच और बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, याद रखिए, सच्चाई और नेक इरादों से की गई हर कोशिश सफल होती है। और इस तरह नीली परी और उसका जादुई झरना नभलोक के लोगों के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा बन गए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ।